हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम बच्चों क्लास 10 का लेसन नंबर 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछला वीडियो के अंदर लौह अयस्क के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे और उनके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र थे, जैसे उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, इन सब के बारे में विश्लेषण के साथ अध्ययन किया है। इसके बारे में आपको समझना अच्छी तरह से है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें, जिससे ये टॉपिक आपका क्रमबद्ध रूप से आसानी से समझ में आ सके। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है हमारा ऊर्जा संसाधन पर, जिसमें हम कोयला, पेट्रोलियम और गैस जैसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक जो कोयला है उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए। खनिज ऊर्जा संसाधन, सबसे पहले खनिज ऊर्जा या ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं? खनिज ऊर्जा किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा लिखते हैं खनिज ऊर्जा। तो इसकी सीधी सी परिभाषा है बच्चों, ऐसे खनिज जिससे ऊर्जा व उष्मा की प्राप्ति होती है, उसी को हम ऊर्जा या खनिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा खनिज कहते हैं। तो आपको मालूम हो गई होगी बच्चों ऊर्जा खनिज की परिभाषा। और यदि आप ऊर्जा की परिभाषा की बात करें तो सीधी सी बात है, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है बच्चों? ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा। ऊर्जा का जो मात्रक है बच्चों वो क्या है? जूल है। क्या है? जूल। फिर आपको ऊर्जा खनिज संसाधन की परिभाषा लिखनी है तो आपको नॉर्मल से परिभाषा है बच्चों, ऐसे ऊर्जा के खनिज जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसी को हम ऊर्जा खनिज संसाधन कहते हैं। तो आपको ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं उसकी परिभाषा मिल गई, ऊर्जा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा मिल गई, और ऊर्जा खनिज संसाधन किसे कहते हैं उसकी आपको परिभाषा मिल गई। अब हम लेते हैं कोयला खनिज। आपको मालूम ही है बच्चों, कोयला के अंदर कार्बन के तत्व पाए जाते हैं। किसके तत्व पाए जाते हैं? कार्बन के तत्व पाए जाते हैं। जिस कोयले के अंदर जितना ज्यादा कार्बन के तत्व पाए जाएंगे उसकी क्वालिटी उतनी अधिक देखने को मिलती है। अब हम लेते हैं कोयला खनिज। इसका भारत विश्व का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा कोयला उत्पादक देश है। यदि आपसे सवाल पूछ ले बच्चों, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कौन करता है? चीन। कौन करता है? चीन। और विश्व के अंदर कोयला उत्पादन बाद का स्थान कौन सा है? तीसरा। कौन सा है? तीसरा। तो ये दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला बिंदु, भारत में सर्वप्रथम कोयला 1814 में रानीगंज से निकाला गया था। सवाल पुटअप हुआ है, एक बार एग्जाम में पुटअप हो चुका है बच्चों, आगे भी आ सकता है। क्या सवाल था? भारत के अंदर सर्वप्रथम कोयले की खोज कहां हुई थी? तो कहां हुई थी? रानीगंज में। कहां हुई थी? रानीगंज में। कब हुई थी? 1814 में। कब हुई थी? 1814 में। तो याद रखना, भारत के अंदर सर्वप्रथम कोयले का जो उत्पादन है वो 1814 के अंदर रानीगंज पश्चिम बंगाल में हुआ था। रानीगंज कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, याद रखना। अगला बिंदु, भारत में उपयोग में लिए जाने वाले कोयले को उसमें स्थित कार्बन की मात्रा के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। सवाल पुटअप हो गया, भारत में उपयोग में लिए जाने वाले कोयले को कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है?
तो उसके उत्तर कितना है? 4 भाग बच्चों। पहला एंथ्रासाइट, पहला कौन सा है? एंथ्रासाइट, जिसमें 80 से लेकर 90% के बीच, 80 से 90% के बीच एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। दूसरा बिटुमिनस, कौन सा है? बिटुमिनस, जिसमें 75 से 80 के बीच कार्बन की मात्रा मिलती है। तीसरा है लिंगनाइट, जिसमें 35 से 50 के बीच, 35 से 50 के बीच में क्या पाया जाता है? कार्बन की मात्रा। फिर अंतिम है हमारा पीट, कौन सा है? पीट, जिसमें 15 से 35 के बीच में क्या होती है? कार्बन की मात्रा। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कितने हुए? 4, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिंगनाइट और पीट। बच्चों इसी में से भी काफी बार सवाल पुटअप होता है। क्या है? सुनिए, विश्व के अंदर सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा है और उसकी कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो याद रखना, एंथ्रासाइट है विश्व का सबसे उच्च कोटि का कोयला, जिसकी कार्बन की मात्रा 80 से 90 होती है। ये हो गया सवाल का। फिर इसी में से एक और सवाल पुटअप हो सकता है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो याद रखना बच्चों, बिटुमिनस, भारत के अंदर सबसे ज्यादा कोयला बिटुमिनस किस्म का पाया जाता है, जिसकी कार्बन मात्रा 75 से 80 होती है। तो ये सवाल भी आपके पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में 98.5% भंडारण है, कोयले का भंडारण कितना है? 98.5% है, तथा 99% जो कोयला का उत्पादन है वो गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में स्थित है। और भारत के अंदर जो अधिकांश जो कोयले का जो निष्कासन होता है वो कौन से युग की सेलों से होता है? गोंडवाना युगीन सेलों से होता है। और कौन से चट्टानों से होता है? अवसादी चट्टानों से होता है। और आपको मैंने पिछले वीडियो के अंदर चट्टानों का वर्गीकरण बताया था कि चट्टान मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी जाती हैं। आगरी चट्टान से लोहा निकाला जाता है, और अवसादी चट्टानों से क्या निकलता है? ईंधन खनिज जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है और गैस है। ये अधिकतर अवसादी सेलों में ही बच्चों मिलते हैं। और कायांतिक सेलों में देखते हैं तो सोना है, चांदी है, ये बहुत ही अधिक मात्रा में निकलते हैं। तो आपको मालूम हो गया होगा बच्चों, जो गोंडवाना युगीन जो सेल है वहां पर भारत का सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? बिटुमिनस किस्म का कोयला देखने को मिलता है। और आपको बच्चों एक बात बता देता हूं कि गोंडवाना युगीन और क्या होता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि गोंडवाना युग क्या होता है। गोंडवाना युग के बारे में यदि आपको जानना है तो आपको पहले पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात जाननी होगी। जैसे पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई उस समय पृथ्वी का 2 भाग था, एक भाग था जल और एक भाग था स्थल। क्या था? एक भाग था जल और एक भाग था स्थल। स्थल वाले भाग को क्या कहते थे? पेंजिया। आरंभ में क्या कहते थे? पेंजिया। और जल वाले भाग को पैंथालासा। क्या कहते थे? पैंथालासा। लेकिन कालांतर में ये जो स्थल भाग था वो टूटकर 2 भागों में हो गया। कितने भागों में हो गया? 2 भागों में। जो एक भाग था उत्तरी वो कहलाया गोंडवाना, और दक्षिणी था वो क्या कहलाया? लोरेशिया। क्या कहलाया? लोरेशिया। तो लोरेशिया कहलाया। और फिर बाद में गोंडवाना के और टुकड़े होते गए और लोरेशिया के भी क्या होते गए? अलग अलग टुकड़े होते गए। तो इस तरह गोंडवाना युगीन और लोरेशिया युगीन चट्टानों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो गोंडवाना युगीन आज से कार्बोनिफेरम युग से भी पहले की बात है, जिस समय कोई प्रकार के जीव प्राणी का पहले निर्माण नहीं हुआ था। सबसे पहले महाद्वीपों और स्थलों का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं। जो भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्र और जो गोंडवाना युगीन जो चट्टानें हैं वो कहां पर पाई जाती है? महानदी घाटी क्षेत्र में, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में, सोन नदी घाटी क्षेत्र में, गोदावरी वर्धन घाटी क्षेत्र में, बामनी इंद्रावती कोयला क्षेत्र में, पंच नदी घाटी क्षेत्र में,
स्थित है। और ये सारे जगहों पर क्या है, गोंडवाना युगीन कोयले की प्रधानता देखने को मिलती है। अब बच्चों मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं कि भारत के प्रमुख जो कोयला के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो भारत के जो प्रमुख जो कोयला क्षेत्र हैं उसके अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो कौन सा, पूर्वी भारत का भाग ज्यादातर है जहां पर गोंडवाना युगीन कोयले की जो प्रधानता है वो देखने को वो मिलती है। और आपको मालूम ही यही होगा कि भारत के अंदर जब सबसे पहले कोयले की जो खोज हुई थी वो भी कहां पर हुई थी, पूर्वी भारत के राज्यों के पास ही हुई थी। तो ये सारे क्षेत्र हैं वो पूर्वी भारत के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले कौन सा, महानदी घाटी क्षेत्र, तो ये हो गया महानदी घाटी क्षेत्र। कौन सा, महानदी घाटी क्षेत्र। फिर अगला कौन सा है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, या पश्चिम बंगाल में, ठीक है, दामोदर घाटी क्षेत्र, ठीक है बच्चों। तीसरा कौन सा है, सोन नदी घाटी क्षेत्र या सोन नदी घाटी क्षेत्र। फिर बाद में अगला कौन सा है, गोदावरी वर्धा, यहाँ पर महाराष्ट्र के पास ही वर्धा है, गोदावरी है, गोदावरी वर्धा क्षेत्र। फिर बाद में बामणी इंद्रावती कोयला क्षेत्र, बामणी नदी, यहाँ पर ये कर्नाटक के पास से क्षेत्र है और आंध्र प्रदेश के साथ ब्राह्मणी घाटी क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों के अंदर क्या उत्पादन होता है बच्चों, गोंडवाना युगीन कोयले का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर बिटुमिनस श्रेणी का लगभग 10 मीटर से लेकर 30 मीटर मोटी परतों के रूप में पाया जाता है। और यहाँ पर जो बिटुमिनस कोयले की जो परत है उसकी मोटाई कितनी है, 10 मीटर से लेकर 30 मीटर की मोटाई। ये जो मोटाई होती है कितनी है, 10 से 30 मीटर की। अगला बिंदु, भारत में कालीन निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला जो कि चूने की चट्टानों के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है, चूने की चट्टान। गोंडवाना युगीन जो कोयला वो उच्च कोटि का है और भारत में जो टर्शियरी युगीन जो कोयला है वो निम्न कोटि का पाया जाता है। और वो किस चट्टानों के साथ पाया जाता है, चूने की चट्टान, कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टानें हैं उनके संयुक्त रूप से पाया जाता है। जैसे बाड़मेर में कपूरडी, जालिपा, गिरल, बांडखा, गुंगा तथा शिव, इन सभी क्षेत्र के अंदर बाड़मेर के अंदर ये कोयला का निष्कासन होता है। फिर बीकानेर के अंदर देखते हैं बरसिंगसर, पलाना गुड्डा, बिठनोग, नागौर, मेड़ता, कसनऊ, पुंचेरा और मातासुक में मिलता है। ये सारे जो क्षेत्र है जैसे बाड़मेर है, बीकानेर है, नागौर है, यहाँ पर टर्शियरी युगीन निम्न कोटि का क्या पड़ता है, कोयला। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर भी टर्शियरी युगीन कोयले का निर्माण होता है। और पूर्वोत्तर राज्य जो 7 बहने हैं पूर्वोत्तर राज्यों के, उनके अंदर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर टर्शियरी युगीन कोयले का जो निम्न कोटि का जो कोयला है वो पाया जाता है। राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार का उपयोग स्थानीय ताप विद्युत घरों के लिए किया जाता है। और राजस्थान के अंदर जो लिग्नाइट जो निम्न किस्म का जो कोयला है उसका उपयोग किसमें होता है बच्चों, तापीय विद्युत घरों के अंदर। मतलब राजस्थान के अंदर इस कोयले का विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। जबकि औद्योगिक क्रियाओं के अंदर बच्चों अधिकतर बिटुमिनस और एंथ्रासाइट नामक जो कोयला है उसका ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। और एक सवाल याद रखना बच्चों कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना अफीम को भी कहा जाता है और काला सोना कोयले को भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कोयले को भी कहा जाता है। याद रखना, काला फसल के अंदर काला सोना किसे कहा जाता है, तो अफीम को कहा जाएगा। और खनिज ईंधन में के अंदर देखते हैं तो काला सोना किसे कहा जाता है, कोयले को कहा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बिंदु को, भारत के पेट्रोलियम खनिज। देखो बच्चों, पेट्रोलियम खनिज के अंदर हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं। देश में 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत अवसादी चट्टानों के भागों में स्पंज की भांति पाए जाने वाला तथा वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रियाओं से निर्मित होने वाले
जीवाश्म ईंधन खनिज तेल हैं। अब बच्चों इसका मूल रूप आपको मैं समझाता हूं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, भारत के अंदर पेट्रोलियम का भंडारण कितना है? तो सीधा याद रखना है 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर भारत के अंदर पेट्रोलियम पाया जाता है। उसके बाद ये किस शैलों के अंदर पाया जाता है? अवसादी चट्टानों के अंदर। यदि आप सवाल पूछ ले कि भारत के अंदर पेट्रोल किस शैलों के अंदर पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में। और आपने चट्टानों के बारे में पहले भी पढ़ा है। चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के अंदर कोयला भी पाया जाता है, पेट्रोलियम भी पाया जाता है और गैस भी पाई जाती है। और वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ लाखों टन अवसाद बहा कर ले जाती है। और उन अवसादों के अंदर क्या होता है? जीवों के अंश भी होते हैं, वनस्पति के अंश भी होते हैं। वो सब जाकर समुद्र के तली के अंदर क्या हो जाता है बच्चों? दब जाते हैं। और बाद में रासायनिक व तापीय क्रियाओं के कारण वो अपना मूल रूप परिवर्तन करके खनिज तेल में परिवर्तन हो जाते हैं। अब एक शब्द आया है वनस्पति। वनस्पति किसे कहते हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वनस्पति किसे कहते हैं? तो याद रखना बच्चों, धरातल के ऊपर पाए जाने वाली घास, पौधे व वृक्षों को ही वनस्पति कहा जाता है। तो आपने देखा कि धरातल पर चाहे कोई प्रकार की घासें हो, पेड़ हो, पौधे हो, वो सब वनस्पति के अंतर्गत आती है। और आपने देखा है कि भारत के अंदर मुख्य रूप से 5 प्रकार की वनस्पति के वन पाए जाते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय वन, चौथा मैंग्रोव वन और 5वां पर्वतीय वन। ये वनों की जो प्रकार हैं वो भारत के अंदर वनस्पति के आधार पर देखने को मिलते हैं। अब आपके एक शब्द आया जीवाश्म ईंधन। अब जीवाश्म क्या है? आपसे पूछे जीवाश्म ईंधन क्या है? तो इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है जीवाश्म का? तोड़ कर देखते हैं तो जीव प्लस अंश, मतलब जीवों के अंश जिस खनिज के अंदर पाए जाएंगे वही क्या कहलाएंगे बच्चों? जीवाश्म। तो इस परिवर्तन से क्या हुई? ऐसे खनिज जिसमें जीवों के अंश प्रधान या जीवों के अंश पाए जाते हैं उसे हम जीवाश्म कहते हैं या जीवाश्म खनिज कहते हैं। अब अगला बिंदु लेते हैं, जो कि प्राकृतिक गैस के नीचे मिलता है। और हमेशा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस क्या होता है? नीचे होता है। ऊपर गैस की परत होती है, नीचे पेट्रोलियम की परत होती है, जिसे परिवहन तथा मशीनरी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। और इस प्राकृतिक तेल का जो उपयोग है उसका उपयोग हम किस में करते हैं? परिवहन में और मशीनरी क्रियाओं के अंदर करते हैं। अब पूछ लेते परिवहन क्या है? यह आपके चैप्टर भी है, आगे परिवहन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो व्यक्ति व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन करना क्या कहलाता है? परिवहन। और इनको ले जाने वाले जो साधन होते हैं वो परिवहन के क्या हो जाते हैं? साधन बन जाते हैं। अगला बिंदु, इसके भंडारण आसाम के ब्रह्मपुत्र घाटी में। असम के अंदर कौन सी घाटी? ब्रह्मपुत्र घाटी है, वहां पर देखने को मिलता है।
और इसके अलावा सुरमा घाटी, इसके अंदर भी तेल के भंडारण देखने को मिलते हैं। और पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है, वहां पर तेल का भंडारण पाए गए हैं। उड़ीसा के पूर्वी तटीय भाग हैं, वहां पर इसके भंडारण पाए गए हैं। राजस्थान और सौराष्ट्र, सौराष्ट्र का मतलब हुआ गुजरात, उनके अंदर भी तेल के भंडारण देखने को मिलते हैं। फिर क्षेत्र हिमालय क्षेत्र है का जो तराई भाग है, उत्तरी और मध्य गुजरात, मुंबई हाई बेसिन तथा गोदावरी तथा कावेरी डेल्टा क्षेत्र के अरब सागर में भी बॉम्बे हाई प्रमुख क्षेत्र है। तो यह सारे क्षेत्र हैं बच्चों जहां पर पेट्रोल का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले आपको एक शब्द आया है डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा जब नदी समुद्र में गिरने से पहले अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। जब नदी समुद्र से गिरने से पहले अनेक धाराओं विभाजित हो जाती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बच्चों? सुंदरवन का डेल्टा। इसके अलावा हिमालय का जो तराई भाग है, तराई भाग या तराई क्षेत्र किसे कहते हैं? तो यदि आपसे ये पूछा जाए तो याद रखना तराई क्षेत्र। बाबर के दक्षिण में स्थित वह क्षेत्र जहां नदियां लुप्त होने के बाद पुनः दिखाई देती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र। बाबर के दक्षिण में जो भूभाग है जहां से नदियां पहले लुप्त हो चुकी थी, वास्तव पर हम क्या होती है? वापस दिखाई जाती है, उसे कहते हैं तराई क्षेत्र। और मुंबई हाई बेसिन है, वो भारत का लगभग 60% जो है पेट्रोल का क्या करता है? निष्कासन करता है। और मुंबई हाई जो पेट्रोल निष्कासन है वो एक सम्राट जहाज है, उसके माध्यम से इसका निष्कासन किया जाता। और भारत के अंदर सबसे पहले जो तेल है वो असम के अंदर ही मिला था और असम से ही फिर अलग अलग क्षेत्रों में खोजे गए थे। असम के अंदर जो डिगबोई है, मोरान है, ये सब जो क्षेत्र है जो महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। फिर गुजरात के अंदर अंकलेश्वर, कोयली, पोरबंदर और ये सब क्षेत्र हैं वो तेल के क्षेत्र हैं। और मुंबई हाई महाराष्ट्र के अंदर है। और इसके अलावा और भी भारत के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या निकाला जाता है बच्चों? पेट्रोल का निष्कासन किया जाता है। तो बच्चों आज आपने इस वीडियो के अंदर कोयला तथा पेट्रोल के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उसके बारे में समझा। और अगले वीडियो के अंदर हम पेट्रोलियम के कुछ और बिंदु हैं उनके बारे में भी समझेंगे। और साथ में हम प्राकृतिक गैस जो टॉपिक है उसके बारे में भी हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।